हेलो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो मैंने जो प्योर ओपे जो ये वीडियो डाला था तो उस पर मुझे कमेंट ज़्यादा तो नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्योर ओ पे एक दो कमेंट आते हैं। तो मुझे लगता है कि चलो प्योर ओ को ही मैं ओ पे ही वीडियो बनाऊं, जब तक कि आप लोगों को रिलैक्स ना हो जाओ, आप लोगों को लगे कि कुछ राहत ना हो जाए जिनको प्योर ओ है, तब तक ये वीडियो मैं डालती रहूँगी। और क्योंकि मुझे भी प्योर ओ ही था और है भी, पर उतना अब उतना नहीं है, लेकिन पहले था तो प्योर ओ ही था, मेंटल कंपल्सन करने वाला। और एक जो होता है सो बाहर वाला होता है, बाहरी ओसीडी, जो मतलब बाहरी कंपल्सन हम कर तो मेरे को प्योर ओ ही था। तो इसलिए मुझे लगा कि प्योर ओ पे ही कैसे उसको ठीक करना है, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। तो प्योर ओ में हम करते क्या रहते हैं, जैसे देखो, जैसे और चीज़ में जो हम कंपल्सन करते हैं, जैसे हाथ धोने वाले, चेक करने वाले, ताला चेक मतलब ताला डोर खुला तो नहीं रह गया, हाथ में गंदा लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं, धो लेते हैं। धोने के बाद थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है कि नहीं। उसमें बाहरी ओसीडी में क्या है कि कंपल्सन करने के बाद थोड़ी रिलीफ मिलती है। मेंटल कंपल्सन में क्या है, रिलीफ नहीं मिलती। उसमें क्या है कि अगर हम कंपल्सन ना करें तब रिलीफ मिलेगी, लेकिन उसमें है कि हम लोग नहीं करना चाह रहे कंपल्सन। जैसे बाहरी ओसीडी में हम लोग का मन होता है कि चलो एक बार हाथ धो लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो अपना मन रिलीफ हो जाएगा, तो फिर अब नहीं जाऊँगी चेक करने। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम लोग को कंपल्सन करने के बाद ही और नहीं करना चाहते हम लोग कंपल्सन, हम लोग को कोई रिलीफ नहीं मिल रही इसमें। उसमें है, उसमें भी कोई रिलीफ नहीं है। बाहरी ओसीडी, बाहर हाथ धोने वाले ये सब में कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन 5 मिनट लगता है कि हाँ हम रिलैक्स हो जाएंगे, ये कंपल्सन करने के बाद हम रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग को पहले से पता था कि कंपल्सन करने के बाद और हम बुरा फंसेंगे। जैसे पॉइंट मन में आते हैं मन्नत, उसमें हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते रहते हैं कि कोई मन्नत आए और मैं कंपल्सन करूं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा मन फोर्स करते 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 ध्यान देते देते हम लोग ध्यान दे लेते हैं। फिर हम लोग कहीं ना कहीं मन में मन्नत मांग लेते हैं, चाहे मन में गॉड को कुछ गाली दे देते हैं, चाहे मन में जो हुआ माइंड में होता होगा। मेरे को तो इतना ही पता है, गॉड वाला ज़्यादा पता है क्योंकि मेरे को रिलीजियस सोसाइटी था तो ज़्यादा पता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो हमारा मन जो है इतना चिंतित हो जाता है कि मतलब सब कुछ ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। माइंड एकदम डिस्टर्ब, एकदम अशांत सा रहने लगता है। उसके बाद से ही रिपीट होने लगता है। जब भी मतलब हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि चलो मन्नत नहीं मांगना, लेकिन अगर आ गया तो उसके बाद हम लोग फिर चिंतित हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, माइंड में ही चेक करने जाते हैं, फिर से उस विचार को सोचती हूँ फिर से जाके कि वही मैंने, ऐसा तो नहीं कि नहीं मन्नत मांगा है, मेरा माइंड ही कह रहा है। फिर से जाकर देखती हूँ कैसे मन्नत मांगा, वही वो एक तरह से हम लोग चेक कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को लगता है कि हम लोग को एक बार हम लोग मन के शांति के लिए देखते हैं चेक कर करके कि कहीं मैंने गलत तो नहीं सोचा, मैंने मन्नत बार बार अपने मन को ये संतुष्टि दिलाना चाहते हैं कि हम लोग नहीं मांगे हैं मन्नत। लेकिन हमारा मन बार बार उकसाते रहता है कि जाओ जाओ उस विचार को फिर से लाओ, तुम फिर से चेक करो। यही गलती करते हैं। देखिए नहीं करना है ये। अपने मन को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कितना दिन आप वीडियो देखोगे, ठीक है, लेकिन वीडियो देख के कुछ करो, उस पर अमल करो वीडियो पे। जो हाँ अगर मैंने देखा तो मैं करके दिखाऊंगा। अगर मेरा मन बहुत उकसाता है, बहुत, आपका मन बहुत चालाक है, बहुत कोशिश करता रहता है कि देखो ये तो वही भगवान है। मैं गॉड वाले ओसीडी की बात कर रही हूँ, और क्या होता होगा मुझे नहीं मालूम, मेरे को यही था तो मेरे को यही पता। देखो ये तो वही गॉड है, जानबूझ के कि जाके आपको ध्यान उस पर जाए या ध्यान जाए, जल्दी से जो मन्नत है चाहे जो डर है आपको उससे गॉड से जुड़ी वो बातें आ जाए। फिर आने के बाद आप चिंतित हो जाओ। फिर जब भी आप चिंतित होते हो उस विचार को लेके कि मेरे मन में क्यों आया, तभी वो रिपीट होने लगता। फिर उसको ओसीडी को आपने झंडी दिखा दिया, अब तो रिपीट होने का उसको चांस मिल गया। रिपीट कब होने लगता है माइंड में, जब हम
उसको वो नहीं चाहते हुए भी हमारा माइंड फोर्स करता है, और हम लोग, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि हमारे विचार तो हैं नहीं भैया, वो हमारे विचार बिल्कुल भी नहीं हैं। हम लोग चाह नहीं रहे हैं, ये मन्नत फालतू चीज़ें में हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन हमारा माइंड है कि हमको पागल बना रहा है, हम लोग पागल बनते हैं, हम लोग चेक करने जाते हैं, वही उसका मेन सिग्नल है। उसके बाद वो रिपीट होने का उसका मौका मिल जाता है, रिपीट नहीं होगा वो। अगर आपको माइंड बोले कि तुम ये बापरी वही गॉड है, ये इस चीज़ के लिए टेंशन है, तुम्हें दुख है, तुम्हें अब इस चीज़ के लिए तो मन्नत मांगो, तो बस आपको माइंड में एक ही चीज़ समझाना है, आप क्या सोचते हो। OCD क्या सोचता है उससे आपको लेना देना नहीं, आप क्या सोचते हो। आपका माइंड जो है, आप कोशिश करना कि मुझे अभी, जब भी आपको लगे कि OCD का थॉट आने वाला है, वो आएगा। OCD का थॉट जब आता है ना, तो घबराहट लेके ही आता है, बहुत स्पीड से आता है। उस टाइम आपको एक ही बुद्धिमानी का काम करना है कि सीधे आपको ऐसे जगह दिमाग जल्दी से लगा देना जिस पे आपका माइंड एकदम से उसी पर ध्यान चला जाए, इस पर से ध्यान हट जाए। उसके बाद जब अब आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो फिर आपको फिर माइंड कहेगा, फिर से जाकर सोचो कि कौन सा गॉड का नाम आया था माइंड में, फिर से कौन सी मन्नत आई थी। तो आप साफ साफ अपने माइंड में ये सोचना कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा गॉड का नाम आया था, कौन सा मन्नत आया था, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्या है मैं जानना भी नहीं चाहूँगा। बस हम लोग की इंटरेस्ट जो होती है ना, विचारों के इंटरेस्ट लेना कि देखूँ तो जरा कौन सा गॉड का आया था, देखूँ तो जरा, तो फिर ध्यान मत दे। जब भी आप ध्यान दोगे ना कि देखूँ जरा कौन सा आएगा, फट से वो थॉट भेज देगा। तो यही नहीं करना है, उसकी बातें नहीं सुननी है, ठीक है। हम लोग आंसर ढूंढते रहते हैं। प्योर ओ वाले क्या करते हैं आपको पता है, उसमें तो है बाहरी OCD में हम लोग हाथ धो लेते हैं तो थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिलता है। इसमें हम लोग दिन भर उलझे रहते आंसर ढूंढने में, दिन भर सोचते रहते हैं कि माइंड क्या गॉड के ऊपर ऐसा होता होगा, अगर कोई बोले गंदा फेंक दूँ तो क्या सही में गलत हो जाता है। दिन भर अपने आप में क्वेश्चन करते रहते हैं, आंसर ढूंढते रहते हैं, क्या मन्नत होती है, कोई कहता है नहीं, फिर अपने माइंड में सोचते हैं कि हाँ, कोई तो बोलता है कि हाँ होती है, कोई बोलता है नहीं होती है। दिन भर आंसर ढूंढते रहते। आप लोग को क्या लेना देना है भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें क्या होता है नहीं होता, अपने हम क्या सोचते हैं, हमको अपने आप पे सोच को बरकरार रखना है। दुनिया क्या कर रही है नहीं करना, हम नहीं सोचना। OCD क्या सोच रहे हैं, आपको नहीं लेना देना, ये आपका सिर्फ डर है। आप नहीं मन्नत मांगना चाह रहे हो या ज़बरदस्ती आपका मन में कुछ आ रहा, तो आपकी क्या गलती, आने दो ना भाई। माइंड के बात को आप थोड़ी रोक सकते हो भाई, नहीं रोक सकते आप। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो कि उस पर से ध्यान हटा के आप दूसरी जगह दिमाग लगाओ, बस यही कर सकते हो। क्योंकि उस पर आपने फोकस किया तो जाहिर सी बात है आपको धीरे धीरे एक्शन में आ जाएगा। किसी गाने को आप नहीं चाह रहे हो, फिर भी माइंड में बज रहा है गाना, आप उसे ध्यान दे रहे हो। जितना बार गाना बज रहा है आप ध्यान भी दे रहे हो, जितना बार गाना बज रहा है आप ध्यान भी दे रहे हो माइंड में। तो क्या होता है, एक्शन में कब बदल जाता है आप क्या जानते हो, कब वो गाना माइंड में था, कब हमारे मुँह पे आ गया। इसी तरह OCD में भी होता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी वो OCD के थॉट पर ध्यान देते हैं कि हाँ क्या आया था। तो ऐसे करते करते वो इतना मजबूत हो जाता है कि आपकी मर्ज़ी के खिलाफ फिर आने लगता है। यही नहीं करना है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होगे, समझ आती होगी आपको मेरी बातें। तो आप लोग ज़रूर उस पर और मैं, हाँ, जल्द मैं नंबर भी देने वाली हूँ। इस वीडियो के नीचे में मैं नंबर भी दूंगी अपना, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। अब कॉल करके जितना हो सकेगा मेरे से, मैं उतना समझा के आप लोग को। देखो, मैं कोई काउंसलिंग तो करती नहीं ना, कोई डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, मैं कैसे मेरे अपने जैसे मैंने अपने आप को ठीक किया था वैसे आपको कह के ठीक कर सकती हूँ। तो मुझे तो अब मैं नंबर भी दे दूँगी, अगर आप लोग को ज़रूरी लगे तो आप लोग कॉल ज़रूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दो, बहुत उम्मीद रहती है। जानती हो कि मैं नहीं कहती हूँ किसी को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन बहुत उम्मीद रहती है यार, बहुत उम्मीद रहती है कि हम लोग इतने, अभी मिडिल क्लास वाले लोग की इतनी हालात ख़राब हो गई है कि कुछ ही समझ में नहीं आता कि क्या करें। बस एक यही यूट्यूब मेरा ज़रिया है, और इससे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकती हूँ, और मैं आप बहुत लोगों की सहायता भी कर सकती हूँ। क्योंकि मैं ऐसी तकलीफ़ बहुत सारा झेली हूँ OCD से, तो मुझे लगता है कि और किसी को उतना नहीं झेलने दूँगी मैं। तो मैं खुद बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं वीडियो लाती रहूँ, टाइम निकाल के एक वीडियो छोड़ती रहूँ, ताकि आप लोगों को कुछ रिलैक्स मिले, कुछ आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग भी OCD से बाहर निकलो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मैं आप लोग की बहुत बड़ी आभारी रहूँगी
क्योंकि मुझे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, मैं भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात समझे और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वो सीरीज़ आप लोग ज़रूर बाहर निकल जाओगे, ये उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय।